अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताता हूं कि आपको अपने बच्चों के सामने क्यों नहीं लड़ना चाहिए। मियाँ बीवी के दरमियान नोक झोंक हर घर में होती है। आप अपने घर और दुनियावी मामलात को किसी भी शख्स के साथ शेयर करेंगे तो आर्गुमेंट्स तो होंगे ही, लेकिन रोजाना की नोक झोंक और लड़ाई बच्चों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। ये जहनी तौर पर और जज्बाती तौर पर बच्चों को सारी जिंदगी के लिए मुतासिर करती है। बच्चे अपने इर्द गिर्द के माहौल से बहुत असर लेते हैं और माहौल का असर बच्चों पर बहुत गहरा होता है। अब मैं आपको 10 ऐसी वजूहात बताता हूँ जिनकी वजह से आपको मालूम होगा कि क्यों आपको अपने बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए। नंबर 1, इनसिक्योरिटी। जब वालिदैन अपने बच्चों के सामने लड़ते हैं तो बच्चों को टेंशन होती है और अजीब ख्यालात बच्चों के जहनों में जन्म लेते हैं, जिससे बच्चों में एंग्जाइटी और बेयारो मददगार होने का एहसास होता है और ये एहसास उन्हें सारी जिंदगी रहता है। नंबर 2, गिल्ट एंड शेम। बच्चे जो कुछ देखते हैं वो अपने अंदर भी वही महसूस करते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारे वालिदैन हमारी वजह से लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो गिल्टी फील करते हैं और इमोशनली डिस्ट्रेस हो जाते हैं। नंबर 3, लो सेल्फ एस्टीम। इस गिल्टी फील की वजह से बच्चे ये महसूस करते हैं कि उन्हें सही प्यार नहीं मिल रहा और वो कोई बेकार सी चीज है, जिससे बच्चे एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और जब बच्चा बड़ा होता है तो ये एहसास से कमतरी उसके पर्सनल रिलेशनशिप और प्रोफेशनल रिलेशनशिप के लिए बहुत बड़ा इशू बन जाता है, जो सारी जिंदगी उसका साथ नहीं छोड़ता। नंबर 4, स्ट्रेस्ड अबाउट टेकिंग साइड्स। बच्चे आमतौर पर माँ बाप दोनों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें माँ या बाप दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। इसलिए बच्चों को कभी भी वालिदैन अपने झगड़े में इस तरह इन्वॉल्व ना करें कि उन्हें किसी एक की साइड लेनी पड़े। नंबर 5, स्लोपी रोल मॉडल्स। वालिदैन बच्चों के लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल होते हैं। अगर वालिदैन आपस में शोर शराबा से एक दूसरे से पेश आते हैं तो आखिरकार बच्चे भी अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन इस शोर शराबे को बना लेते हैं। नंबर 6, पुअर एकेडमिक्स एंड हेल्थ। जो बच्चा हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा ही देखता है, उसके जहन में हर वक्त लड़ाई झगड़ा और ऐसे ख्यालात ही चलते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का ध्यान पढ़ाई की तरफ ना होने के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से उसके एकेडमिक्स मुतासिर होते हैं और बच्चे की सेहत भी सही नहीं रहती। नंबर 7, मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। वो बच्चे जो घर के ऐसे माहौल में परवान चढ़ते हैं जहां पर लड़ाई झगड़ा और आर्गुमेंट्स का मामूल है, ऐसे बच्चों में बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होना एक आम सी बात है। अगर मसला ज़्यादा हो जाए तो ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या OCD, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, ये हो सकती है। उसके अलावा बच्चा खुदा न खास्ता नशे का आदी भी हो सकता है। नंबर 8, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रॉन्ग डीड्स। जो बच्चा ऐसे घर में रहता है जहां लड़ाई झगड़ा और मार कुटाई की रूटीन हो, तो इस बच्चे के लिए ये आम सी बात बन जाती है, बल्कि ये इस बच्चे के करैक्टर का भी हिस्सा बन जाती है। नंबर 9, इम्पैक्ट्स अदर रिलेशनशिप टू। ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बच्चे की शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं, जिनकी वजह से उसकी आने वाली जिंदगी में जो रिश्ते बनते हैं उनके साथ भी वो इसी तरीके से पेश आता है। नंबर 10, इम्पैक्ट्स देयर पर्सनैलिटी। जो बच्चे ऐसे माहौल में पले बड़े होते हैं जहां वालिदैन अक्सर लड़ते हों, तो इन बच्चों की शख्सियत की खुसूसियात में कमीनापन और फरार पसंदी भी शामिल हो जाती है और फिर तमाम उम्र ये खुसूसियात उनकी शख्सियत में शामिल रहती है। यहाँ मैं वालिदैन को ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे गीली सीमेंट की मानिंद होते हैं। कोई भी चीज इस सीमेंट पर गिरती है तो वो अपना असर छोड़ जाती है। इस तरह बच्चे भी पॉजिटिव की निस्बत नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा लेते हैं। बच्चों की मोहब्बत और शफकत के माहौल में परवरिश करें ताकि वो अपने आने वाली जिंदगी में अच्छे कामयाब काबिल इंसान बन सकें, जिससे मुआशरा परवान चढ़ सके। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।